हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ जेल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम भी अच्छे हैं। तो फाइनली बारिश हो चुकी है। रात में इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी, झमाझम बारिश। बारिश लगभग 8 बजे स्टार्ट हुई और लगभग 1 घंटे बारिश हुई। एकदम झमाझम बारिश हो गई और पूरी रात टिप 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 बरसता ही रहा। और जो 8 बजे से लाइट जो गई वो तो आई 1:30 बजे। बाप रे! बाहर तो थोड़ा मौसम खुशनुमा था, पर अंदर का माहौल तो इतना गर्म था अंदर। और खिड़की भी, विंडो भी नहीं खोल सकते, बारिश हो रही थी तो। क्योंकि हम हमारा नीचे वाला पोर्शन है। नीचे हम बारिश में क्या होता है कि अगर आप इस तरह से फार्म हाउस वगैरह में रहते हैं तो बारिश जब भी होएगी तो जो भी स्नैक्स वगैरह है ना, वो बहुत निकलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे वाला रिस्की रहता है। आप सीढ़ी के ऊपर वगैरह रह रहे हैं, घर आपका ऊपर है, सेकंड फ्लोर वगैरह में है, तो ठीक है। बट आपका विला टाइप का है तो बारिश में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, देख के चलना चाहिए। और लगभग इंसान 2 बजे सोए होंगे। तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली है, क्योंकि मुझे ऐसे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, विदाउट शुगर और वेरी लेस शुगर। ऐसा नहीं है कि मुझे डायबिटिक हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। बट कोई भी चीज़ है कि इंसान हिसाब से रहे और अपने एज के साथ चीज़ों को कंट्रोल भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे बीमार हो जाएं तभी डॉक्टर के पास भागें और सलाह लें। तो फिर जब बीमारी पड़ जाएंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं एक बात और ये भी समझ में आई कि कुदरत के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। चाहे वो हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर कुदरत अपने तबाही पे आ जाए तो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। जैसे लाइट नहीं रहती तो हम लाइट का क्या कर सकते हैं। जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर चार्ज करके या जनरेटर से हम, बट वो भी अगर चार्ज नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यही है कि चाहे वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कुदरत पूरी तबाही पे आ जाए, सब कुछ तबाह कर दे, तो हमें कुछ भी यूज़ करने को मिलेगा नहीं। लाइट नहीं, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से चलती है बस वही पुराना वाला होगा जो दिया लेके जलाते थे। मतलब पहले तो केरोसिन भी मिलता था, अभी तो पता नहीं केरोसिन भी अवेलेबल है या नहीं। शायद न्यूज़ में ऐसे सुनते आया था कि हाँ, मोदी जी ने या केरोसिन कहीं का ये बात चली हुई है। पता नहीं क्या सच है, कितना झूठ है, मुझे तो पता नहीं है। बट इतना तो सच है कि नेचर अपने तबाही पे आए तो इंसान की सारी चालाकी धैर्य की धैर्य रह जाती है। बस बात यही है। तो हमें नेचर को ही प्रिजर्व करना है, किसी भी तरह से हमें नेचर को बचाना ही है। नेचर को हम हैप्पी रखेंगे तो नेचर भी हमें हैप्पी रखेगा। और हम नेचर को तबाह करके रख दिए हैं तो नेचर तो हमें तबाह करेगा ही ना। फिर हम सुनामी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़े, तो ये क्या है, सब हमारा ही भी तो किया धरा चीज़ें हैं। फिर हम ब्लेम करने लगते हैं नेचर को, त्राहिमाम मचाने लगते हैं कि हे भगवान ये क्या किया आपने। नहीं नहीं, भगवान ने कुछ नहीं किया, किया तो हमने है सब कुछ। हाई टाइम है, बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाने की हमें ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करने की ज़रूरत है, तभी तो हमारा वातावरण खुशनुमा ग्रीन क्लीन होगा, बारिश भी होगी। क्योंकि हमने हर एक चीज़ को डिसबैलेंस कर दिया है। तो जो करेंगे ना, वो कहते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही वाली बात है, जो हम नेचर को दे रहे हैं नेचर वही हमें देगा ना। पहले तो इतनी तबाही नहीं मचती थी, क्यों नहीं मचती थी। लोग नेचर को कितना प्रिजर्व करके रखते थे, तो इतनी तबाही, इतना एक्सीडेंट, इतना ये सब चीज़ देखने को मिलता ही नहीं था। लैंडस्लाइड, नेचर को इंसान ने ही ख़राब करके रखा। नेचर ने तो हमें बहुत सब कुछ दिया, बहुत कुछ किया। जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, और नेचर ने तो ही सब कुछ हमें दिया है ना। बहुत कुछ तो क्या, सब कुछ ही दिया है। बट हमने नेचर को क्या दिया है? हमने नेचर को दिया है डिफ़ॉरेस्टेशन हमने किया, पेड़ पौधे काटे, रोड्स बनाए, पुल बना, रोपवे बने, टनल्स बने। तो ये सब हमने किया है। तो हमने नेचर को तो हमेशा तबाही किया है। तो कुदरत जब नाराज़ होती है तो फिर तो वो किसी को मौका देती नहीं। वही वाली बात है। देखिए यहाँ पर इतने
छोटी सी एक बर्ड आई हुई है, देखिए शायद किसी को दिखाई दे रही है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यही है, नेचर को बचाइए, सेव करिए नेचर को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे सब लोग लगाएं। ये सफाई टाइम है, हाई टाइम। फिर मैं कहती हूँ सबको, मैं तो जब देखती हूँ नेचर को इस तरह से बर्बाद होते और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो अब नहीं तो फिर हम कब नेचर को बचाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। तो बारिश तो अच्छी हो गई, बट जैसे जैसे धूप हुई फिर जैसे ह्यूमिडिटी जैसे होने लग गई, ज़मीन भी इतनी तपती है, तो एक बार की बारिश है तो वो कूल नहीं हो पाती, उसे वो ठंड नहीं हो पाता है। हाँ, जब तक बारिश लगातार कुछ दिनों तक होगी तब भी ज़मीन ठंडी होती है और फिर हमें ठंडक महसूस होती है। तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाना होगा, अपने प्रकृति को बचाना होगा। यही तो मेरा कहना है बस। ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए हरा भरा है तो कितना अच्छा लगता है। इतनी पक्षियाँ आती हैं, तरह तरह की पक्षियाँ आती हैं। मैं सबको कैप्चर तो नहीं कर पाती क्योंकि वो भी बहुत अलर्ट होते हैं। थोड़ा भी मूवमेंट होता है ना तो वो उड़ जाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है। पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारे इकोसिस्टम को कितना फ़ायदा होता है। चिड़िया है, पेड़ है, पौधे, उनको शेड मिलता है। वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो घर तो बनाएंगे नहीं ना। वो तो घर बनाए होंगे। जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतने ही हम बर्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए बुलबुल एक पेड़ पे बैठी हुई उड़ रही है अभी, देखिए उड़ रही है, कितना प्यारा लग रहा है। खुशनुमा मौसम हो जाता है तो एनिमल्स भी एकदम खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, एकदम धुल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मकसद है, सब लोग अपने एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन ग्रीन रखें। और गंदगी, प्लास्टिक बोतल्स, ये सब अब तो जब मार्केट में वो चीज़ आई गई है तो उसको हम मार्केट से ख़त्म किया नहीं जा सकता। जो एक बार चीज़ें लागू हो जाती है वो ख़त्म नहीं होती। कोशिश करें कि जो भी प्लास्टिक बोतल्स है एक जगह इकट्ठा करें, एक जगह रखे, बेचे, लेने वाले भी आते हैं तो फेंकने, इधर उधर फेंकने के बजाय एक जगह इकट्ठा करके रख दें। हम ही तो ज़िम्मेदार हैं। हम अपने प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। होप आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। तो यही है कुछ बात। चलिए मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बातें अच्छी लगे, सहमत है मेरी बातों से तो कमेंट भी कीजिए, नहीं सहमत हैं तो भी बताइए, बट कुछ तो बोलिए। मैसेज, कोई फॉलोअर सब्सक्राइब नहीं करता, देखते तो बहुत लोग हैं, बट चलिए वो आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब करना ना करना। बट हम अगर चैनल खोलते हैं या कोई भी चैनल बनाते हैं तो हमारा मकसद तो वही होता है ना कि हमारे चैनल ग्रो करे, लोग देखें, लोग पसंद करें, यही है। बाय फॉर नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।